महिंद्रा ने अपने विजन सीरीज को पूरा शोकेस किया। वीडियोस तो आपने देख ही ली होंगी, लेकिन ये वीडियो क्या है, इसमें हम बात करने वाले हैं उनके इंटीरियर्स के बारे में। हम बात करें कैसे उसमें 5 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आने वाली है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल से लेकर कौन से फीचर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, हाइब्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले लॉन्च कौन सी हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द महिंद्रा विजन एस। इन चारों गाड़ियों में से सबसे पहले इसी को लॉन्च किया जाने वाला महिंद्रा की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में इसी को करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, महिंद्रा की ये 4 मीटर वाली गाड़ी पसंद आ रही है। एग्जैक्ट 4 भी नहीं है, एग्जैक्ट मिलीमीटर्स में भी बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ द महिंद्रा विजन एस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर कार गाइड एंड दिस इज द महिंद्रा विजन एस। अब इसके नाम के बारे में, पहले तो विजन एस सीरीज में ही आने वाली है, यानी कि कंपनी एक्चुअली चाहती है कि अलग से नाम देने के बजाय हम एग्जिस्टिंग गाड़ियों की उसके अंदर अंदर उसको लेके आए। जैसे महिंद्रा विजन एस है तो स्कॉर्पियो के अंडर आएगी, टी है तो थार की नॉमेनक्लेचर में आएगी, एक्स है तो एक्सयूवी के नॉमेनक्लेचर में आएगी, और थार की SXT जो है यानी कि उसी का जो पिक का वर्जन है वो भी थार के अंडर ही लेके आएंगे, रेदर देन कंप्लीटली न्यू डिफरेंट नाम रखने के। ये अभी तक का कंपनी का प्लान है। बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, 2027 से लॉन्च करने वाली हैं ये 4 गाड़ियां जो बिल्कुल ही न्यू प्लेटफॉर्म पे आएंगी। अब उन 2 सालों से पहले यानी कि 25, 26 इनमें क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा, और 27 के इस प्लेटफॉर्म में क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ आपको गाड़ियां ही नहीं मिल रही, महिंद्रा भी अपने इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट कर रहा है। मेजर चीज़ तो आ जाती है कि ये न्यू IQ एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4, इलेक्ट्रिक, डीजल, पेट्रोल तो ऑब्वियसली है ही, एंड उसके साथ साथ आप इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइट हैंड ड्राइविंग, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसे यूज़ किया जाएगा। और कंपनी यही कह रही है कि इंडिया में हमने दिखाया है, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स को हम ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड्स पे बना रहे हैं, क्योंकि इसे हम ग्लोबल लेवल पे लॉन्च भी करेंगे। वर्ल्ड बीटिंग कंपनी ने इसको नाम दिया है, और दे भी क्यों ना, कमांडिंग पोजीशन है, सेगमेंट की बेस्ट स्पेस मिल जाती है, लेंथ के साथ साथ इंटीरियर भी कमाल के रखेगी। इनफैक्ट पेट्रोल डीजल हो गए तब भी फ्लैट फ्लोर मिलेगा। नाइस प्लेटफॉर्म। नहीं, ये तो हो गया इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और नया क्या है, यूजर इंटरफेस। महिंद्रा कंप्लीटली उसे चेंज कर देगी, उसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ न्यू UX यानी कि यूजर इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं उसे भी कंप्लीटली चेंज कर रही है। जो ब्रांड ने हमें इवेंट पे दिखाया अभी, तो उस पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं, समझ आ रही है क्या कर रही है कंपनी, तो उसकी क्लिप भी आपके लिए साथ साथ लगती रहेगी। हाँ, मुझे पता है विजन एस के बारे में जानना चाहते हो। एक्सटीरियर तो सबने दिखा ही दिया, आपने अच्छे से देख लिया होगा। हम पहले इंटीरियर से शुरू करते फिर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर में सबसे खास बात ये होने वाली इनकी स्क्रीन्स। अगर आप ध्यान से देखें तो 12.3 इंचेस का अप्रॉक्स साइज में लेके चल रहा हूँ। 2 स्क्रीन आपको मिलेंगी यहाँ पर, जिसमें सारे ऑप्शन मिल रही है, दिखने में सब समझदार है। अब क्या क्या चीज़ें कंफर्म हो रही है कॉन्सेप्ट वेरिएंट पॉइंट से, वो है ड्यूल जोन AC यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर साफ नज़र आ रही हैं, और ये जैसे सब 4 मीटर SUV होने वाली प्रॉपर बॉक्सी, तो कुछ कुछ फीचर्स सेगमेंट के पहले भी हो जाएंगे। उसके अलावा आपको पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने डिसाइड ये किया है कि चाहे 2027 की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हो, बटन्स को कंप्लीटली छोड़ा नहीं जाएगा। बेसिस और XUV 9e में थोड़े बटन्स कम हो गए थे, लेकिन विजन S, X, T, SXT सब में बटन्स होंगे, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा कार वाली फील आनी भी चाहिए। स्क्रीन चाहे बड़ी होगी, यूजर इंटरफेस कंप्लीटली चेंज होगा, नए काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आएंगे। बट 2 ऐसे फीचर्स जो कि इस गाड़ी में देखकर पता लग रहा है कि नहीं है, वो है 360 डिग्री कैमरा और ADAS फीचर्स। एटलीस्ट इसके इस कॉन्सेप्ट वेरिएंट में नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट को 3XO जो XUV 3XO जो विजन X आनी है उससे थोड़ी सी कम प्राइस में रखा जाएगा, और 360 डिग्री कैमरा, ADAS फीचर्स इसमें नहीं होंगे। ये है ज़रूर प्रॉपर बॉक्सी, एक बड़ी SUV लुक, मिनी डिफेंडर वाली लुक आ रही है, बट इसे एक मेरे हिसाब से अफोर्डेबल प्लस वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रखा जाएगा कि ज़रूरत के फीचर्स सारे मिले, और जिसकी ज़्यादा डिमांड है, जैसे सनरूफ की लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, 360 डिग्री कैमरा की नहीं करते, ADAS की उतनी नहीं करते जितने सनरूफ की करते हैं, तो वो कंपनी इसमें दे देगी। वेंटिलेटेड सीट्स जो कि गर्मियों में बहुत काम आते हैं, वो इसमें आपको मिलेंगे। ड्यूल जोन AC कॉन्सेप्ट में दिख रहा है, बट अगर छोड़ा जा सकता है, मतलब वो इतना ज़रूरी फीचर नहीं है, बट अगेन उससे कोई कॉस्ट का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ड्यूल जोन AC भी अवॉइडेबल भी है, आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वर्टिकल AC वेंट्स, ये सब तो मिलेंगे। ऑटो डिमिंग RVM भी मिलेगा आपको। वायरलेस चार्जर होने के साथ साथ ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, और ड्राइव मोड्स के साथ साथ बता दूं कि ये वाला जो वेरिएंट पर्टिकुलरली आप देख पा रहे हैं, ये है तो ICE ही, यानी कि इंटरनल कंबशन
इंजन आपको। एक मिस्ट्री बटन भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मुझे पर्सनली नहीं समझ आया कि ये किस चीज़ का बटन है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। ये आपको स्टेयरिंग के राइट साइड पे नीचे जो एक विंडशील्ड और एक और स्टेयरिंग नज़र आ रहा है उसका मिल रहा है। कभी कभी हेड्स अप डिस्प्ले का लगा, कभी हीटेड स्टेयरिंग का लगा, बट वो नहीं है, ये कुछ और है। आपको पता है तो कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि क्या होगा ये फीचर। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ए पिलर बी पिलर दोनों पे प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हम इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस रखेंगे तो फील पूरी आने वाली है बड़ी एसयूवी वाली। और कंपनी शायद इसे एक वो बेबी स्कॉर्पियो वाला टच भी दे, स्कॉर्पियो एन वाला टच भी दे, जिससे कि जिनका बजट स्कॉर्पियो एन तक नहीं जाता वो इस पर्टिकुलर गाड़ी को परचेज कर पाएँ। अब ये तो होगा इंटीरियर, कुछ एक्सटीरियर के पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। 3990 mm की लेंथ होगी। सब 4 मीटर बोल रहे हैं, 3999 नहीं है, 3995 नहीं है, एग्जैक्ट 3990 mm की होगी। व्हील बेस की बात करें तो 2665 mm का व्हील बेस होगा, जो कि सेगमेंट का सबसे ज़्यादा व्हील बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रियर में आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और कंपनी फ्लैट फ्लोर तो पहले बता ही चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी का ये भी प्लान है कि इन चारों गाड़ियों में आपको बेस्ट राइड क्वालिटी भी मिले। 5 लिंक सस्पेंशन आपको ऑफर करी जाएगी, जो कि इस सेगमेंट में कहीं ऑफर नहीं करी जाती। एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट डैम्पनर सिस्टम जो डिविंसी की तरफ से, मतलब नॉट ब्रांड नहीं, वो नाम रखा उन्होंने डिविंसी डैम्पनर सिस्टम, वो मिलेगा आपको। स्टीयरिंग भी वेरिएबल रेशो वाला होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा काम किया कंपनी ने कि सिर्फ आपको डिज़ाइन ही नहीं, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी मिलें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती ही है। इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में उनकी गाड़ियाँ जाती है तो एक बढ़िया गाड़ी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि पेट्रोल डीजल ये सब जो है, ये कंफर्म्ड कौन से इंजन होंगे ये कंफर्म अभी नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि पेट्रोल डीजल इंजन ऑप्शन होगी। ईवी भी शायद हो सकती है। इन जितने भी फोटोज वीडियोस में दिखाया इसमें ईवी एस्पेक्ट कुछ भी नहीं था। ये कंफर्म्ड आईसीई ही होने वाले हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन के बारे में मेंशन हो, चाहे वो जेरी कैन हो, चाहे वो उसका फ्यूल लीड हो, बिकॉज यूजुअली साइड पे कम ही है ईवीज के चार्जर, ज़्यादातर फ्रंट पे होते हैं। और वैसे भी इसमें साफ साफ दिख ही रहा है कि ये एक पेट्रोल डीजल व्हीकल रहने वाला है। फीचर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो गवर्नमेंट से कंपलसरी है। अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एटलीस्ट इसमें कंफर्म्ड आपको मिल जाएंगे। बाकी एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी हेडलैम्प सेटअप विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, वेलकम फंक्शन, ये तो मिल ही रहे हैं। थोड़ा और एसयूवी लुक बनाने के लिए बड़े रूफ रेल्स हैं, साइड स्टेप भी है, फ्लश डोर हैंडल्स भी कहना कि दिखने में अच्छे लगते हैं। बड़ी क्लैडिंग के साथ साथ व्हील आर्चेस को भी काफ़ी स्क्वेरिश रखा गया है, जिससे आपको वो प्रॉपर मिनी डिफेंडर वाली लुक मिल जाएगी। और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली थार वाली वो 4x4 वाली कैपेबिलिटीज नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऑल व्हील ड्राइव नहीं भी होगा तो चल जाएगा। सब 4 मीटर में एक ऑल व्हील ड्राइव कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। बाकी एक आधा वेरिएंट लॉन्च कर दिया, लेना होगा तो लोग ले लेंगे, नहीं लेना हुआ तो नहीं लेंगे, बट मेरे हिसाब से कंप्लीटली अवॉइडेबल है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द विजन एस? इंटीरियर अच्छे से दिखा दिया, कॉन्सेप्ट के बारे में समझा दिया, प्लेटफॉर्म के बारे में समझा दिया, लेकिन अगर आपका मन विजन एक्स पे, क्योंकि मेरा तो उस गाड़ी में ज़्यादा मन है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो इस तरह की अलग से बनाइए, चैनल पे आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो सब्सक्राइब कर लो, शायद इससे अगले में वही अपलोड करी जाए। और विजन टी और SXT के बारे में भी डिटेल वीडियो ऐसे ही बनाई है आप सबके लिए। वॉक अराउंड भी आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो उसे भी जरूर चेकआउट कर ले। बाकी इनके वॉक अराउंड, ड्राइव रिव्यूज़ जल्दी आ जाएंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। महिंद्रा का भी कुछ दिनों में एक और इवेंट भी आ रहा है। इनफैक्ट हर महीने कम से कम 4 से 5 नई गाड़ियां लॉन्च हो ही जाती हैं, तो सबके डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिल जाती हैं। हम कुछ ना कुछ आपके लिए अपलोड करते ही रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।